Evening to you all, and in this class we are going to solve your question exercise 1.1 chapter 1 rational number. So here is your first question, and in this question it says using appropriate properties find the value of this. This is a very important question, and this type of question may come in your exam. Not may come, this will definitely come in your exam by using appropriate property, and this will be 2 marks question. So this, to learn this solution is very important. So before solving this question, what we do, we will just revise your concept so you may have a better understanding about your properties. Your first property says closure property. In this chapter we have learned different kinds of property, and first property is what? Your closure property. Closure property talks about number itself. मान लीजिए कोई भी नंबर है आपका, और उस नंबर में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो. मान लीजिए आपने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया, और उसके बाद आपने जो आंसर जो आया वो भी अगर आपका सेम टाइप का नंबर है, मान लीजिए इंटीजर है, और अगर आपका आंसर इंटीजर आया तो वो आपके क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. सेकंड प्रॉपर्टी आपने जो देखा था वो है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी. उसमें हम क्या कर रहे थे कि कोई भी दो नंबर है, जैसे मान लीजिए ए और बी आपका नंबर है, तो आप क्या कर रहे थे, इस नंबर के ऑर्डर को आप चेंज कर रहे थे और आंसर को आप कंपेयर कर रहे थे कि दोनों सेम है कि नहीं है. अगर a प्लस बी कर रहे हैं और b प्लस ए कर रहे हैं, दोनों ही केस में अगर आपका आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो नंबर जो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था. थर्ड जो था वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज़ ऑल अबाउट योर एसोसिएशन. और यहाँ पे हमको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें आपके 3 नंबर होते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम देख रहे हैं आपका नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, और इस तीनों को हम क्या कर सकते हैं? एसोसिएशन. एसोसिएशन मतलब कि फ्रेंडशिप कर लेना, ग्रुपिंग कर लेना. जैसे कि हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 3 नंबर है, तो 3 को हम एक साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते. या तो हम पहले ए बी को एक साथ सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको बी के साथ सी के साथ जोड़ेंगे, या फिर हम बी और सी को हम एक साथ ऐड करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ करेंगे. तो उसी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? ग्रुपिंग कर लिया. और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि दोनों ही केस में आपका आंसर जो है सेम है कि नहीं. अगर सेम है तो वो नंबर आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिफरेंट है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अभी तक आपने देखा है कि यहाँ पे एक ही ऑपरेटर था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 ऑपरेटर. यहाँ पे देखिए एक और एडिशन, ये एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 डिफरेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे आ गए. तो जब भी 2 डिफरेंट ऑपरेटर होगा तो वहाँ पे क्या रहता है? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है. अब ये सा हमने एक रिवाइज कर लिया. आइए हम सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर जो है, अगर यहाँ पे पेयर हम करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन साइन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस साइन है. तो यहाँ पे हमको एक बात को समझना है कि 3/5 जो है यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, 3/5 हम यहाँ पर भी देख रहे हैं. ये 5/2 जो है आपका एक डिफरेंट नंबर हो गया. ये जो नंबर है इसके साथ 3/5 नंबर नहीं है, लेकिन इसके साथ 3/5 है और इसके साथ आपका 3/5 है. तो 3/5 जो है वो दोनों के साथ है. तो 3/5 दोनों के साथ है, मतलब आपको कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से लगाना है? रिकॉल करिए कि 3 नंबर्स जब होगा तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? एसोसिएशन, फ्रेंडशिप वाली बात हो रही है. 3/5 के दोस्त कौन कौन से हैं? 1/6 से इसने दोस्ती कर लिया है, 2/3 से के साथ भी दोस्ती कर लिया, लेकिन 5/2 को इसने छोड़ दिया है ना. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो 3/5, 1/6 जो है यहाँ पे अगर हम इन दोनों को एक नंबर ले लें, तो अभी ये दोनों जो हैं दोनों अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो हम इसको एक साथ लिख लेते हैं. तो -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2. हमने क्या कर लिया? इन दोनों को
एक साथ लिख लिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 3/5 है, तो ऑर्डर जो है 2 नंबर्स का ऑर्डर को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं जो हमने यूज़ किया है, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर जो है वो अलग अलग है, तो जब ऑर्डर जब अलग अलग होता है तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं a + b और b + a, तो हम क्या करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3/5 इंटू -2/3 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3/5 और 3/5 दोनों में है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 3/5 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे इस टर्म से अगर आपका 3/5 बाहर आ गया तो कौन सा नंबर बचा, -2/3, तो -2/3 हमने लिख लिया। और यहाँ पे माइनस साइन, 3/5 बाहर आ चुका तो क्या बचा, 1/6 बचा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5/2। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3/5 सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम क्या आ सकता है आपका 3 और 6 का, 6, तो 3 2 जा 6, तो -2 इंटू 2 -6 1 जा, तो 1 इंटू 1 प्लस 5/2। तो 3/5 2 2 जा 4, तो -4 -1/6 प्लस 5/2। 3/5 -4 and -1 -5/6 प्लस 5/2। अब यहाँ से ब्रैकेट हम हटा देते हैं, ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। तो 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये 1 जा गया और ये भी 1 जा, 5 1 जा 5 1 जा। तो यहाँ से ये -1 इंटू 3 -3/6 प्लस 5/2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -1/2 प्लस 5/2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका एलसीएम 2 आ गया, तो -1 प्लस 5 डायरेक्ट आपने ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस, -1 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2। ओके, आंसर आ गया आपका 2। ओके, गॉड ब्लेस यू। ऐसा हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपने इसको ऐसा सॉल्व कर लिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा। सेकंड क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, होमवर्क सेकंड क्वेश्चन, और जब नहीं बनेगा आपसे तो आप मुझसे पूछिए इसको, मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है आपको, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको एडिटिव इनवर्स जो है इसका करना है। तो क्वेश्चन दे दिया आपका 2/8। अब इसका एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स के लिए आपको मालूम है कि एडिटिव इनवर्स में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि अगर आपका नंबर है, एनी नंबर आपने लिया, और यहाँ पे इसका अगर आपको एडिटिव इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है, एंड इनवर्स का मतलब क्या हो गया, आपका जस्ट अपोजिट। मान लीजिए आपका नंबर है 4, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा,
-4, इसका अपोजिट होगा -4। तो इसको हम एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। हम इसको कैसे चेक करेंगे? कोई भी दो नंबर जो होता है उसका हम क्या करते हैं, सपोज़ कोई भी नंबर होता है तो उसके साथ उसका एडिटिव इन्वर्स का अगर हम प्लस कर दें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो जैसे 4 के साथ अगर हम -4 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0। तो इसको हम बोलेंगे -4 इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4। हम फिर से इसको समझते हैं। तो ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका ट्रिक है। फॉर पॉजिटिव नंबर एडिटिव इन्वर्स क्या रहेगा इसका? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर क्या रहेगा? उसका एडिटिव इन्वर्स रहेगा। और अगर आपका नेगेटिव रहा, फॉर नेगेटिव नंबर उसका एडिटिव इन्वर्स क्या रहेगा? नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव ऑफ दैट नंबर, ये क्या कहलाता है? आपका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो अब आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2/8, क्वेश्चन में क्या बोला आपका? 2/8। अब क्वेश्चन क्या है आपका? 2/8। तो स्टेप 1, चेक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले आप क्या करोगे? चेक करोगे कि नंबर जो है आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2/8 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जब पॉजिटिव है, इफ पॉजिटिव देन यूज नेगेटिव साइन। तो क्या हो जाएगा? अब ये 2/8 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2/8 इज एडिटिव इन्वर्स। ओके, अंडरस्टूड। मान लीजिए आपका अब हम यहाँ पे देखते हैं ये पॉजिटिव आ गया तो आप नेगेटिव लोगे। अब यहाँ पे हम एक और कंडीशन देख लेते हैं। इफ नंबर इज नेगेटिव, क्या करोगे? देन यूज पॉजिटिव साइन, है ना। पॉजिटिव साइन को ऐसे जनरली आप लिखते नहीं हो, लेकिन एग्जाम्पल हम यहाँ पे हम देखते हैं। सपोज़ आपका एग्जाम्पल बुक में ही देखते हैं। नंबर नेगेटिव है -5/9, सेकंड क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे -5/9, तो 5/9 में आप क्या करोगे? स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं? चेक नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव होगा तो आप उसको नेगेटिव साइन लगा के लिख लोगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। और अब जो है अगर आपका नंबर नेगेटिव हो गया, जैसे कि ये वाली 5/9, -5/9, ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा आपका 5/9, पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव नंबर है और आपको मालूम है कि हम पॉजिटिव साइन को हम लिखते नहीं है, प्लस साइन को हम लिखते नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ पे अंडरस्टूड रहता है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 5/9, इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ओके, जस्ट उल्टा आपको करना है। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नंबर, उसी नंबर का पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव होगा तो उसका, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आपको उसमें लिखना है, वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? वेरीफाई दैट -x is equals to x for x equal 11/15। अब यहाँ पे x की वैल्यू दे दिया है और आपको वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट को, आपको वेरीफाई करना है।
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो हम पहले पहले ले लेते हैं RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है आपका x है, x, तो x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 11/15, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हो गया 11/15, है ना। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका टर्म क्या है माइनस x, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू जो दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 11/15, उसको हम पुट कर देंगे, तो माइनस 11/15, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इज व्हाट, प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस 11/15, और आपको मालूम है कि प्लस साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो क्या हो गया ये 11/15, ये हो गया आपका LHS। अब आप क्या चेक करो कि LHS इज इक्वल्स टू RHS और नॉट। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि LHS आपका 11/15 आया है और RHS भी क्या है 11/15, तो क्या हो गया ट्रू, मीन्स वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, ओके, वेरीफाइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो, x इक्वल -13/17, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, x माइनस इक्वल x, इसको आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हम RHS ले लेंगे, RHS हमने ले लिया, RHS क्या है आपका x, और x की वैल्यू क्या दे दिया है -13/17, ये हमारा RHS आ गया। अब हम LHS लेंगे, LHS हमने ले लेते हैं, तो LHS में क्या है माइनस x, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस x की वैल्यू क्या दिया हुआ है -13/17, ये है आपका x की वैल्यू, x की वैल्यू जो है -13/17। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस 13/17, और यहाँ पे माइनस साइन, तो -13/17, ये आपका आ गया LHS। अब आप चेक करो कि LHS इज इक्वल्स टू RHS और नॉट। तो इस कंडीशन में -13/17 इज इक्वल्स टू -13/17, तो आप ये ट्रू हो गया, मीन्स वेरीफाइड, वेरीफाइड, ओके, अंडरस्टूड, वेरीफाई हो गया। तो ऐसा इसको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको कॉन्सेप्ट याद होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर जो है उसके साथ अगर आप उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना। मतलब क्या हो गया, by multiplication with multiplicative inverse, answer must be 1। तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। सपोज आपका नंबर है a, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू 1/a, तो a और a कट जाएगा, आंसर आएगा 1। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, -13। आपका क्वेश्चन दे दिया है -13, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? अगर आपका केवल न्यूमरेटर है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओनली न्यूमरेटर इज गिवन, है ना। तो जब ओनली न्यूमरेटर जब गिवन होता है तो इसका जो डिनोमिनेटर जो होता है वो इन दिस केस डिनोमिनेटर विल बी 1, डिनोमिनेटर इज 1। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसके नीचे 1 डिफ़ॉल्ट रहता है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 हो गया। और आपको मालूम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते हैं? इंटरचेंज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया? बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो गया, तो इसको आप चेंज कर दो, तो इसका आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1/13। और माइनस साइन दिया है तो माइनस साइन भी लगा लो, है ना, माइनस साइन लगा लो। तो ये जो -1/13 हो गया, ये इसका क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए आपको ट्रिक जो है ये है ना, कि अगर आप किसी भी नंबर का उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो -13 को इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? -1/13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 13 और 13 कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1, मतलब ये ट्रू हो गया। ओके, तो इसको हम बोल देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। -13/19, ये आपका सेकंड है, -13/19। तो हम क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करेंगे। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, इंटरचेंज ये आई रहेगा। है ना, तो इंटरचेंज कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 19/-13। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। अब इसको चेक करो। चेक करने के लिए -13/19 इंटू 19/-13, तो -13 कैंसिल हो गया, 19 कैंसिल हो गया, आंसर आपका ये आया 1। ये भी चेक हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या कर रहे हैं? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेम द प्रॉपर्टी, है ना। अब जो प्रॉपर्टी जो यूज़ हुआ है उसके नाम को आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि -4/5 इंटू 1 सेट ऑफ नंबर, 1 इंटू -4/5 2 सेट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे बेसिकली आप इस प्रॉपर्टी को, इस नंबर को अगर आप देखोगे, इस फॉर्म को देखोगे तो क्या हो रहा है? यहाँ पे 4/5 पहले था और यहाँ पे 4/5 को बाद में लिख लिया। मतलब क्या हो रहा है कि आपका ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, ऑर्डर इज चेंजिंग, है ना, ऑर्डर इज चेंजिंग। उसके बाद और क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, सबसे पहले 2 नंबर्स हैं और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो जब 2 नंबर्स होता है और ऑर्डर की जब चेंजिंग की जाती है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाता है आपका? बताओ, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। लेकिन इस केस में अगर आपको
चेक करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है 1 का किसी भी नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होता है। आपको ध्यान होगा, हमने इस बात को देखा था। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगा है और यहाँ पे आपका जो है 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर रहता है यहाँ पे, तो अब वहाँ पे आपका रहता कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे 1 अगर आ गया है तो उसको आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप बोलोगे। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल, दिस इज व्हाट राइट आंसर। राइट आंसर फॉर दिस केस। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं यहाँ पे। -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। अब आप यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पर भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हुआ है, 2 रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि -13 पहले है और यहाँ पे -13 बाद में है। तो क्या हो गया आपका, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ऑर्डर इज चेंजिंग। ऑर्डर इज चेंजिंग, है ना, ऑर्डर इज चेंजिंग। और यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 2 रेशनल नंबर हैं, 2 रेशनल नंबर्स हैं यहाँ पे। तो जब 2 रेशनल नंबर होता है और ऑर्डर जब चेंज होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कहेंगे। तो ये इसका क्या रहेगा, आंसर। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 के साथ अगर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो उसे वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम बोलेंगे। लेकिन 1 के अलावा कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वहाँ पे आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप उसको मेंशन करोगे। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, नंबर 3 आपका जो दिया हुआ है, -19 अपॉन, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 29 इंटू 29 अपॉन -19 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आप देखो कि -19/29 है, -19/29 है। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आप लिखना चाहोगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इसी को इंटरचेंज कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये क्या हो जाएगा, 29 अपॉन -19 हो जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। और यहाँ पे क्या किया गया है, मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो आंसर आपका क्या आया, 1 आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मिल गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि मल्टीप्लाई करना है 6/13 के साथ, किसका, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम चेंज कर देते हैं। तो आपका रेसिप्रोकल आ गया 16/-7। अब क्या करना है, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मल्टीप्लाई, इस रेसिप्रोकल का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप 2 के लिए हम क्या करेंगे, 6/13 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 16/-7। ओके, तो 16/-7 इसको आप मल्टीप्लाई कर लो अब। तो 6 × 16/13 × -7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91 -7। ये आपका आ गया आंसर। वेरी इजी। Now next question, question number 7. Question number 7 क्या बोल रहा है, tell what property allows you to compute, okay, what property allows you to compute। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 मल्टीप्लिकेशन 6 × 4/3 as 1/3 × 6 ब्रैकेट × 4/3। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो सबसे पहले कि नंबर्स कितने हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, और यहाँ पे भी आपके 3 नंबर हैं। तो जब 3 नंबर्स होता है और उसका एसोसिएशन, मैंने बोला था, बताया था आपको कि जब भी ग्रुपिंग करते हैं, एसोसिएशन, फ्रेंडशिप करते हैं, तो यहाँ पे 6 जो है 4/3 का फ्रेंड बना हुआ है। देखो 6 और 4/3 जो है ब्रैकेट में है, इन दोनों की गाढ़ी दोस्ती है। 1/3 के बेचारे को अलग कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है 6 जो है किसके साथ आ गया, 1/3 के साथ आ गया है, और 4/3 को अलग छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और एसोसिएशन की बात हो रही है। तो आपकी प्रॉपर्टी जो है, इसको कौन सी प्रॉपर्टी हम बोलेंगे, 3 नंबर्स एंड एसोसिएशन। तो ये इस एसोसिएशन वर्ड से आपको कुछ प्रॉपर्टी याद आ रहा है, क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज व्हाट योर आंसर। बस आपको क्या करना है, उस प्रॉपर्टी को बताना था, व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको अलाउ कर रहा है ना। वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, वाई और वाई नॉट। ये आपको जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of -1 1/8। इसको आपको जस्टिफाई करना है, y और y नॉट। ओके, y और y नॉट। तो अब आपको क्या करना है, हमको मालूम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले आप समझो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 मालूम है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो। तो 9/8 हो गया है ना। तो यहाँ पे इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 है कि नहीं है, क्वेश्चन को समझो आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 है कि नहीं है, ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है।
तो आपको समझना है सबसे पहले चीज़, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, -1 तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लो। तो 8 1 जा 8 माइनस 8 हो गया, -8 इसको ऐसा करते हैं, -1 × 8 + 1 है ना। तो -1 × 8 -8 + 1 क्या जाएगा आपका, -7 और डिनोमिनेटर क्या आ गया 8। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे इस मिक्स फ्रैक्शन को, तो आपका आंसर क्या आ गया, -7/8 आ गया। जबकि इसका जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ 8/9, तो 8/9 इज़ नॉट इक्वल टू -7/8। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर क्या रहेगा, नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, नंबर 8 भी हो गया आपका सॉल्व। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि इस मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3 है कि नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में इस मिक्स फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में हम लेकर आएंगे। तो 3 1/3, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को, तो 3 3 = 9, 9 and 1 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10/3 आ गया, है ना। तो जब आप 10/3 को जब आप सॉल्व करते हो, तो 10/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, है ना। तो ये 10/3 आ गया, इसकी वैल्यू 10/3 आ गया। तो इसका जो है आप सॉल्व करो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। इसको बोलेंगे हम स्टेप नंबर 1, ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। यहाँ पे ये स्टेप नंबर 2 हो गया, है ना। मिस फ्रैक्शन को आपने नॉर्मल फ्रैक्शन में ले आया, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो, तो ये आ गया 0.10, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 को 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 0 टाइम्स जाएगा, 3 पॉइंट लगा दिया हमने, 0 आ गया, तो 10 3 = 30, 0 0, तो आंसर आपका क्या आ गया, 0.3 आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे भी 0.3 है, इसका मतलब 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, ये आंसर हो गया। ओके, वेरी इजी, अंडरस्टूड। ओके, बाकी तो ये ऑब्जेक्टिव है आपका, ऑब्जेक्टिव भी हम देख लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर क्या होगा, द रेशनल नंबर 0, इसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिनोमिनेटर 1 होगा, लेकिन अगर हम 1/0 करेंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, तो ये रेसिप्रोकल नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो गया, आंसर 0 फर्स्ट का। सेकेंड, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, है ना, रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो अब ये रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर रहेगा क्या, 1, क्योंकि 1 है और इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो डिनोमिनेटर 1 है, तो ये 1/1 ही होगा, है ना। ओके, नंबर 3, नंबर 3 क्या है,
द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, है ना, रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, इसका भी आंसर क्या रहेगा 0, क्योंकि 0 जो है आपका ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, इसलिए रेशनल नंबर 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, है ना, आपको याद रखना है। द रेशनल नंबर 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। 0 हैज़ ब्लैंक रेसिप्रोकल, तो 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है क्या? तो पहला आंसर नो, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकंड, द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, एंड -1 इसका भी रेसिप्रोकल -1 ही होगा, तो आंसर क्या हो गया 1 एंड -1। नंबर 3, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1/5, है ना। नंबर 4 में द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, है ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल, ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, तो 1/x का रेसिप्रोकल जहाँ पे x जो है 0 नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा x। नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज, 2 रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, ऑलवेज रेशनल नंबर, द आंसर इज व्हाट, रेशनल नंबर। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रहा है कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है उसका हमेशा आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही रहेगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज मज़ा आया होगा। इन फर्दर क्लासेज यू आर गोइंग टू एंजॉय मोर, और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी अगर फिर भी अभी डाउट है तो आप मुझे कॉल करिए और उसके बाद मुझे बताइए, ताकि मैं उसे फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और जूम में आप मुझसे टाइम ले लीजिए ताकि वहाँ पे हम आपको ऑनलाइन हम समझा सकें। ओके, थैंक यू।